परिचय। औद्योगिकरण का युग आधुनिक विश्व इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इससे पहले वस्तुओं का निर्माण हाथ से छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योगों के माध्यम से किया जाता था। मशीनों के आविष्कार और कारखाना प्रणाली के विकास ने उत्पादन को तेज, सस्ता और व्यापक बना दिया। इस अध्याय में हम औद्योगिकरण से पहले की स्थिति, मशीनों के आविष्कार, कारखाना प्रणाली, मजदूरों की दशा, उपनिवेशों पर प्रभाव और भारत में औद्योगिकरण के परिणामों का अध्ययन करते हैं। औद्योगिकरण से पहले की उत्पादन प्रणाली कि भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ लगी, इससे पहले क्या वस्तुएं बनती थी, कैसे बनती थी, ये सब देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। व्यापारी कच्चा माल किसानों और कारीगरों को देते थे और अपने घरों में वस्तु तैयार करते थे। इसे घरेलू प्रणाली या पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता था। इंग्लैंड में ऊनी और सूती कपड़ों का उत्पादन इसी प्रकार से होता था। किसान खेती के साथ साथ सूत कातने और बुनाई करते थे। परिवार के सभी सदस्य में भाग लेते थे। यह प्रणाली लचीली थी, परंतु उत्पादन सीमित था और बढ़ती मांग को पूरा करना कठिन था। तो पहला सिस्टम पुराना ये था कि ये जो व्यापारी थे, ये किसानों को, मजदूरों को गांव में जाके कपास दे देते थे कि भाई इससे कपड़ा बनाओ, लोहा दे देते इससे कोई चीज़ बनाओ। तो घर घर में छोटे छोटे कारखाने थे, ये बनाते रहते थे। प्रोडक्शन लिमिटेड होता था और इतना नहीं होता था कि विदेशों में बेच सके। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। 18वीं शताब्दी में कई नई तकनीक आविष्कार हुए जिनमें उत्पादन को बदल दिया। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और पावर लूम जैसी मशीनों ने सूत कातने और कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन में सुधार किया, जिससे मशीनें भाप की शक्ति से चलने लगी। इससे कारखानों की स्थापना संभव हुई। इंग्लैंड में मैनचेस्टर और लंकाशायर जैसे क्षेत्र कपड़ा उद्योग के केंद्र बन गए। तो कुल मिला के क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर कुछ मशीनों का निर्माण हुआ। उन मशीनों का नाम क्या है? स्पिनिंग जेनी, जो क्या करती थी? कपड़ा बनाती थी। वाटर फ्रेम, पावर लूम, कपड़ा बनाने की मशीनें बन गई। और साथ में जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। दो क्षेत्र हैं जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे इंडिया के अंदर अपना अहमदाबाद प्रसिद्ध है और इधर राजस्थान में अपना भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो वैसे इंग्लैंड के अंदर लंकाशायर और मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गए। कारखाना प्रणाली का विकास। कारखानों में मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। मजदूरों को निश्चित समय पर काम करना पड़ता था। अनुशासन कठोर था और कार्य समय लंबा। महिलाओं और बच्चों से भी काम लिया जाता था। मजदूरी कम थी और काम की परिस्थितियाँ कठिन। फिर भी उत्पादन की मात्रा और गति दोनों बढ़ गई। पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ जो कारखानों के मालिक थे और मुनाफा कमाते थे। अब देखो, इन जिन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली थी ना, इनके तो मजे थे। पैसा एक बार लगा दिया, सस्ते तो मजदूर मिल जाते, सस्ता माल मिल जाता, फिर उसको महंगी कीमत पे बेचते। तो पैसे वाले तो रईस तो और ज़्यादा रईस होते गए। गरीबों को इतना ही सैलरी मिलती कि अपना खर्चा चला पाते थे। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मतलब ज़्यादा काम कराते, कम पैसा देते, महिलाएं भी, बच्चे भी, सभी इसमें शामिल थे। तो पूंजीपति वर्ग का मतलब बिजनेस क्लास है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। 12 से 16 घंटे काम, कम वेतन और अस्वस्थ वातावरण आम बात थी। बाल मजदूरी प्रचलित थी। कई मजदूर मशीनों के कारण बेरोजगार हो गए। कुछ ने मशीनों का विरोध किया और उन्हें तोड़ा, जिन्हें लुडाइट कहा गया। बाद में मजदूर संगठित हुए और ट्रेड यूनियन बनाई। सरकार ने फैक्ट्री एक्ट जैसे कानून बनाए जिससे काम के घंटे कम हुए और बाल मजदूरी पर नियंत्रण लगा। अब बड़ियों ने क्या मनमानी कर दी। 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, बच्चों से काम करा रहे हैं, कभी भी नौकरी से हटा देते। कोई दुर्घटना में मजदूर मर गया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो सरकार ने एक फैक्ट्री एक्ट लगाया। ये कहता है कि इतने घंटे काम की इतने रुपए। इस खतरनाक काम में बच्चे नहीं लगेंगे। बाल मजदूरी ख़त्म कर दी गई, छुट्टियां दी गई, उनके इंश्योरेंस की बातें की गई। ये बातें फैक्ट्री एक्ट में लागू थी। औद्योगिकरण और बाजार का विस्तार। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नई बाजारों की आवश्यकता हुई। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार बने।
ब्रिटेन ने भारत, चीन और अफ्रीका में अपने उत्पाद बेचे। रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ के विकास से व्यापार आसान हुआ। अब क्या हुआ, जब बहुत सारी वस्तुएं बनने लग गई तो अब ब्रिटेन में खपत होने से रही इतने सारे माल की, तो पानी के जहाज में ढोके ट्रेन के माध्यम से दूसरे देशों के अंदर भेजा गया। वहाँ मार्केट तलाश किया गया और वहाँ सब वस्तुओं को सप्लाई की गई। विशेषकर अफ्रीका और एशिया के जो विकासशील देश थे उनके अंदर इन वस्तुओं को खपाया गया। ये बात है। टेलीग्राफ एक टेक्निक होती थी पुराने ज़माने में जो मैसेज भेजने का काम आती थी। विज्ञापन और उपभोक्ता संस्कृति। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। कंपनियों ने विज्ञापन का सहारा लिया। उत्पादों को आकर्षक नाम और पैकेजिंग दी गई। पोस्टर, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन छपने लगे। ब्रांड की पहचान विकसित हुई। उपभोक्ताओं में नई वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ा और उपभोक्ता संस्कृति का विकास हुआ। तो उपभोक्ता संस्कृति क्या होती है कि जो माल बन रहा है उसको जनता तक बेचे कैसे। इसके लिए आते व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कई मल्टीमीडिया से प्रचार होते हैं। उस ज़माने में ये साधन तो थे नहीं, लेकिन जैसे अखबार वगैरह थे, पोस्टर थे, इनके माध्यम से प्रचार होने लग गया और उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई। उनके कंज्यूमर जो थे तो उनमें कोई माल ख़राब आ जाता तो उनकी शिकायतें सुनी जाती, फिर माल का रिटर्न भी किया जाता, रिप्लेसमेंट किया जाता। भारत में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ। भारत में औद्योगिकरण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। मशीन से बने सस्ते ब्रिटिश कपड़े भारतीय बाजार में आए, जिससे हथकरघा उद्योग कमज़ोर पड़ा। कई बुनकर बेरोजगार हो गए। उन्हें कच्चे माल की कमी और कम कीमतों की समस्या झेलनी पड़ी। कंपनियों ने मजबूर किया कि वे केवल उसी माल को बेचें। भारतीय उद्योगों का विकास कैसे हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में आधुनिक उद्योग स्थापित होने लगे। मुंबई और अहमदाबाद में कपड़े मिलें शुरू हुई। कोलकाता में जूट मिलें स्थापित हुई। जमशेदजी टाटा ने इस्पात उद्योग की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की व्यवस्था के कारण भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय पूंजीपतियों ने नए कारखाने स्थापित किए। ये जो तुम टाटा बिरला के नाम सुनते हो ना, ये अंग्रेजों के टाइम में ही इनकी फैक्ट्री विकसित हुई थी। स्वदेशी आंदोलन और औद्योगिकरण। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया। खादी और चरखा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक बने। इससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। उद्योग तो यहाँ खूब बन गए, लेकिन वो ज़्यादातर उद्योग अंग्रेज़ों के थे। तो भारतीयों का जो माल खरीदते भारतीय, तो वो सारा अंग्रेजी मिलों वगैरह में बनता था, कपड़े वगैरह ये सब। तो वो जो पैसा है ना भारतीय को, वो इंग्लैंड जा रहा था। अब अंग्रेज़ क्या करते, उस पैसे से हथियार खरीदते, उन्हीं से फिर भारतीयों को मारते। तो फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय है ना विदेशी माल को नहीं खरीदेगा, खुद चरखा वगैरह से कोई कपड़े बनाएकर खुद ही उनको पहनेगा। इससे क्या होगा कि भारत का पैसा भारत में रुक जाएगा, अंग्रेज़ों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा। महिलाएं और औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए। वे मिलों और कारखानों में काम करने लगी। हालांकि उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता था, फिर भी इससे आत्मनिर्भर बढ़ी। समाज में महिलाओं की भूमिका में धीरे धीरे परिवर्तन आया। शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन। कारखानों की स्थापना से लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे। शहरीकरण बढ़ा। नई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे भीड़भाड़, प्रदूषण और आवास की कमी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास हुआ। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित और पेशेवर वर्ग था। कारखानों की स्थापना होने से शहरों की जनसंख्या बढ़ी। गांव से आके लोग शहर में काम करते, मिडिल क्लास का उदय हुआ। औद्योगिकरण के सकारात्मक अच्छे प्रभाव क्या निकले। औद्योगिकरण से उत्पादन में वृद्धि हुई, वस्तुएं सस्ती और सुलभ हुई, परिवहन और संचार के साधन विकसित हुए, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। नकारात्मक प्रभाव। शुरुआती दौर में मजदूरों को शोषण हुआ, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, पारंपरिक उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक असमानता बढ़ी। निष्कर्ष। औद्योगिकरण का युग परिवर्तन का युग था। इसने विश्व को आधुनिक बनाया, पर साथ ही चुनौतियां भी दी। इंग्लैंड से शुरू यह क्रांति वैश्विक स्तर पर फैल गई। भारत में इसके प्रभाव मिश्रित रहे। एक और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ, दूसरी ओर आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। मजदूर आंदोलनों और कानूनों ने परिस्थितियों में सुधार हुआ। आज का आधुनिक औद्योगिक समाज उसी की देन है। तो मतलब कुल मिला के भारतीय सरकार भी उद्योगों का अच्छे से नियम बनाए ताकि मजदूरों का शोषण न हो।